अस्सलाम टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चैप्टर ऑफ क्रेनियल कैविटी। अब इसके अंदर हम आपके पास सारे ड्यूरल मैटर के बारे में पढ़ेंगे, ड्यूरल मैटर के सारे फोल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। सर इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि क्रेनियल कैविटी के अंदर क्या क्या होता है। ऑब्वियसली पूरा ब्रेन होता है, आपकी मेनिंजेस होती है, मेनिंजेस के अंदर जो सबरेक्नॉइड स्पेस है उसमें आपका CSF फ्लूइड होता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट वेसल्स होती हैं जिसमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, आपकी वर्टेब्रल आर्टरी, साथ मिडल मेनिंजियल आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सारे वीनस साइनस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको पता है जो ड्यूरल मैटर होता है उसकी दो लेयर्स होती हैं। एक बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है, एक आपकी एक लेयर होती है जो कि आपके पास बोन्स के बहुत करीब होती है, उसको हम एंडोस्टियल लेयर कहते हैं। और एक लेयर होती है जो कि आपके पास मेनिंजियल लेयर होती है, जो कि कुछ जगह पे फोल्ड्स बना देती है और फोल्ड्स बना के आपके पास दोबारा उसी लेयर पे आ जाती है। अगर कोई पूछे आपसे कि यहाँ पे क्या ये लेयर एक दूसरे के एडहेरेंट होती है, तो हाँ, ये दूसरे लेयर एक दूसरे के एडहेरेंट होती हैं। सिर्फ जहाँ पे आपके पास वीनस साइनसेस होते हैं वहाँ पे दोनों में स्पेसेस आ जाते हैं, और वो जो स्पेसेस आपके पास इसमें आ जाते हैं वो भी एंडोथेलियल लाइन स्पेसेस होते हैं। उनके अंदर आपके पास ब्लड वेसल्स होती हैं, वो आपने याद रखना है कि ये इस तरह के होते हैं, ठीक है। अब हमने कहा दो लेयर होती है। एंडोस्टियल लेयर जो होती है वो पेरियोस्टियम के साथ हाईली एडहेरेंट होती है, बल्कि एंडोस्टियम बना रही होती है, एंडोक्रेनियम बना रही होती है। जबकि जो मेनिंजियल लेयर होती है वो जो होती है वो आप आगे देखोगे कि वो डिफरेंट फोल्ड्स ऑफ ड्यूरल मैटर बनाती है। अब जो एंडोस्टियल लेयर की बात में याद रखें कि ये आपकी जो आउटसाइड द स्कल होती है उसमें पेरियोस्टियम के साथ बिल्कुल कनेक्टेड होती है, सूचर्स पे भी और फोरामिनास पे भी, और इवन की पेरियोस्टियम ऑर्बिट से भी कनेक्टेड होती है। और जितनी भी आपकी नर्व्स होती है उनको एक फेशियल शीट भी प्रोवाइड करी होती है जो कि आउटसाइड द सीएनएस उनके एपिन्यूरम के साथ फ्यूज कर जाती है, ठीक है। बस हमने ये रखना है कि एडहेरेंट होती है क्रेनियल बोन के। तो जबकि जो मेनिंजियल लेयर होती है वो डिफरेंट जगह पे फोल्ड्स ऑफ एटोनियम बनाती है, जो कि होते हैं फॉक्स सेरिब्राई, टेंटोनियम सेरिब्राई, फॉक्स सेरिब्राई और डायफ्राम सेलाई। अब जो आपके पास फॉक्स सेरिब्राई होता है, ये आप देखो, ये एक लार्ज सिकट शेप होता है, उसका एंटीरियर एंड है, जो एंटीरियर होता है वो क्रिस्टल ग्लाई पे अटैच होता है, जो पोस्टीरियर होता है वो टेंटोनियम सेरिब्राई के जो सुपीरियर सरफेस है उसकी मिड लाइन पे अटैच होता है, ठीक है। अब इसके कहा कि आपके पास सुपीरियर मार्जिन है जो कि अटैच मार्जिन सुपीरियर सैजिटल सर्कस की लिप्स पे लगा होता है, जो कि क्रीनल वॉल पे होता है। और इसका इंफीरियर मार्जिन है जो कि फ्री कॉनकेव मार्जिन है, वो कॉन्वेक्स मार्जिन था, अटैच मार्जिन था। इसकी मिरर लैटरल सर्विस होती है, इसकी आपकी बस राइट और लैटरल सर्विस पे आपके पास यहाँ पे मिरर सर्विस ऑफ दी सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, ठीक है। ये हमने बता दिया। उसके बाद हमने बताया कि यहाँ पे कौन से साइनस होते हैं। तो उसके ऊपर वाले पार्ट में सुपीरियर सैजिटल साइनस, नीचे वाले पार्ट में इंफीरियर सैजिटल साइनस, और जिस पार्ट में ये ट्रांसवर्स साइनस लग रहा होता है वहाँ पे स्ट्रेट साइनस होता है। उसमें टेंटोनियम सेरिब्रल जो है ना एक टेंट शेप का फोल्ड होता है। अब इसका होता है इसके आपके पास फ्री मार्जिन, जो फ्री मार्जिन होता है वो एंटीरियर क्रोनल प्रोसेस पे लगा होता है, एक टेंटोनियम नॉच बन जाती है, उस टेंटोनियम नॉच के अंदर मिडब्रेन होती है और सुपीरियर वर्मिस होता है, सेरिबेलम होता है। और साथ होता है अटैच मार्जिन, जो अटैच मार्जिन होता है वो एंट्रोलैटरली लगा हुआ होता है आपके सुपीरियर पेट्रोल टेम्पोरल बोन की बॉर्डर पे, और साथ आपके पास पोस्टीरियर क्रोनल प्रोसेस पे, और जो उसका आपका पोस्टरलैटरली अटैच मार्जिन होता है वो ट्रांसवर्स सर्कस के लिप्स पे लगा हुआ होता है, पीछे जाके वहाँ पे इंटरलॉक्सिबल क्रस्ट पे भी लगा हुआ होता है, ठीक है। ये हमने इसके मार्जिन की बता दी। फिर हमने कहा कि बेसिकली होता है ये कि जो इसकी इंफीरियर सर्फेस होती है ना उससे केव निकलता है, ट्राइजेमिनल केव। जो सुपीरियर पेट्रोजल आपको पता है कि जो पीटर्स टेम्पोरल बोनस के सुपीरियर पार्ट में ट्राइजेमिनल केव एक जगह होती है जहाँ पे टर्मिनल गैंग्लियन पड़ा हुआ होता है। अब बेसिकली होता है उसके नीचे ड्यूरल मैटर की जो लेयर, जो एंडोस्टियल लेयर है वो तो ऑलरेडी वहाँ पर अटैच है। होता है कि जो इसकी टेंटोनियम सेरेब्रली से इंफीरियर रीसेस निकलता है, यानी कि मैं आपको दिखाती हूँ एक रीसेस निकलता है इस तरह से, ठीक है। इंफीरियर रीसेस निकलता है जो कि आपके पास इस तरह का रीसेस बनता है और उसके अंदर ट्राइजेमिनल गैंग्लियन जो है वो चला जाता है। तो ये इसको हम यहाँ पे कहते हैं मैकल्स केव या ट्राइजेमिनल केव, जो कि इसकी रीसेस बनता है। तो इसका मतलब है कि इसके नीचे आपके पास ड्यूरल मैटर की दो लेयर्स होती हैं, और ये वो कहते हैं कि इसको सराउंड करी होती है आपके पास पाया इरेक्टोन पे सराउंड करी, तो इसके अराउंड CSF भी आपका आ जाता है, ठीक है। दूसरा वो कहते हैं कि जहाँ पे आपके पास इसके अटैच और फ्री मार्जिन क्रॉस करे होते हैं एक्चुअली पोस्टीरियर क्रोनल प्रोसेस के लेवल पे, वहाँ पे थर्ड और फोर्थ क्रेनियल लव होती है, ठीक है। ये मतलब उसके बाद उसकी सुपीरियर इंफीरियर सर्विस हमने बता दी। सुपीरियर सर्विस पे आपके पास ऑक्सीपिटल लोब होते हैं, इंफीरियर सर्विस पे आपके पास सेरिबेलम होता है। फिर फॉक्स सेरिबेलाई, ये सेरिबेलम की दोनों पोस्टीरियर, जो सेरिबेलम की पोस्टीरियर सेरिबेलर नॉच होती है उसके अंदर होता है। ये जो आपका टेंटोनियम सेरिब्रल की पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट होती है वहाँ से एक्सटेंड करता है, और ये आपका इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रस्ट, आपको पता होगा कि इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रस्ट जो नीचे जाके दो पार्ट में डिवाइड करता है वर्मिस में ना, तो यहाँ पे पीछे से लेकर इसके अटैचमेंट तो आगे से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं वर्मिस के लेवल पे, ये डिवाइड करता है, ठीक है, दो पार्ट्स में। और ये आपके पास अटैचमेंट देखिए इसका ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ पे अटैच मार्जिन होता है, आगे वाला फ्री कॉनकेव मार्जिन होता है, और यहाँ पे इसके लेवल पे होता है एक्सोपिटल साइनस। फिर डायफ्राम सेलाई, डायफ्राम सेलाई सिंपल सा आपके पास होता है कि जो डायफ्राम सेलाई होता है वो आके जो आपको पता है सेलर टर्चर का होता है उस लेवल पे आता है, आगे से ट्यूबरकम सेलाई, पीछे से डॉर्सम सेलाई से लगा होता है, और यहाँ पे एक सर्कुलर सा हॉरिजॉन्टल फोल्ड बन जाता है, इसके ऊपर वाले पार्ट में ओपनिंग होती है इनफर्निबुलम के लिए। ब्लड सप्लाई अगर आप देखो तो पूरी जो आपके पास मेनली आपने रखना है कि जो आउटर लेयर होती है ना वो रिचली वैस्कुलर होती है, जबकि जो इनर मेनिंजियल लेयर होती है फाइब्रस होती है और इसमें कम सप्लाई मिलती है। आउटर लेयर यानी कि जो एंडोस्टियल लेयर होती है वो वैस्कुलर होती है, ठीक है। मेनिंजियल लेयर में कब सप्लाई होती है, अब जो वॉल्ट होती है वहाँ पे ये सुपर टेंटोरियल कंपार्टमेंट, वहाँ पे मिडल मेनिंजियल आर्टरी है, एंटीरियर क्रेनियल फॉसा में आके एंटीरियर थर्मल आर्टरी, पोस्टीरियर थर्मल और ऑप्थेल्मिक आर्टरी है। मिडल क्रेनियल फॉसा में आपके पास मिनी जितनी भी मेनिंजियल ब्रांचेस हमने पढ़ी है, मिडल मेनिंजियल ब्रांचेस, एक्सेसरी मेनिंजियल ब्रांचेस, इवन कि असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी मेनिंजियल ब्रांचेस, तो यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है तो वो भी देती है। और पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा में आके ऑक्सीपिटल आर्टरी, वर्टेब्रल आर्टरी, और साथ यहाँ पे फ्रेंजियल आर्टरी की भी मेनिंजियल ब्रांच यहाँ पे आ रही होती है। जो नर्व सप्लाई देखोगे तो वो भी आपको पता है कि जो वॉल्ट की ड्यूरा होती है ना, यहाँ पे हमने कहा था कि जो आउटर लेयर वो ज़्यादा रिच होती है। यहाँ पे बात करें कि जो आपकी वॉल्ट की ड्यूरा है वहाँ पे नर्व सप्लाई जो होती है वो कम होती है, जबकि जो फ्लोर की ड्यूरा होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाई होती है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि एंटीरियर पोस्टीरियर, आगे हम पढ़ेंगे कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर फ्लो होता है ना ड्यूरल मैटर का वो पेन सेंसिटिव होता है। अब यहाँ पे कहा कि जो एंटीरियर क्रेनियल फॉसा है वहाँ पे एंटीरियर मॉडल नंबर मैगजीन नर्व होती है, मिडल क्रेनियल फॉसा में आगे वाले पार्ट में मैगजीन नंबर, पीछे वाले पार्ट में मैंडिबुलर नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व होती है, और जो पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा होता है वहाँ पे आपकी C1 C2 C3 होती है, और साथ आपके पास 9 और 10th की भी यहाँ पे सेरिब्रल यहाँ पे ब्रांचेस होती है, मेनिंजियल ब्रांचेस होती है, ठीक है, 9th और 10th की। उसके बाद हमने बात की कि कौन से पेन सेंसिटिव होते हैं। आपके पास जितनी भी क्रेनियल वीनस साइनसेस है, ड्यूरल आर्टरीज है, और ये जो ड्यूरल फ्लोर होता है एंटीरियर पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा का, और जो आर्टरीज है एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ये सारे आपकी इंट्राक्रेनियल पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से आपको हेडेक होता है।
यानी कि जिसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जाम्पल इन सारे स्ट्रक्चर्स में अगर आपके में ट्रैक्शन हो या डिस्टेंशन हो, ठीक है, इंट्राक्रीनल पेन सेंसिटिव रीजन में ट्रैक्शन हो या डिस्ट्रक्शन हो, आपकी इंट्राक्रीनल या एक्स्ट्राक्रीनल आर्टरीज की डायलेटेशन हो, या फिर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो इंट्राक्रीनल या एक्स्ट्राक्रीनल स्ट्रक्चर्स का जिनको सेंसरी नर्व सप्लाई करी है या सर्वाइकल नर्व सप्लाई करी, तो आपको हेडेक होता है। अब एक बहुत एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज क्या होता है, सबड्यूरल हेमरेज क्या होता है। अगर हमने कहा यूजुअली जो एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज होता है वो आपके पास मेनली क्या होता है कि वो ड्यूरा मैटर की बाहर की तरफ होता है, ठीक है। एक्स्ट्राड्यूरल मींस आउटसाइड द ड्यूरा मैटर, सबड्यूरल होता है ड्यूरा मैटर की नीचे की तरफ। अब जो यूजुअली एक्स्ट्राड्यूरल होता है वो आर्टीरियल नेचर होता है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी यूजुअली इन्वॉल्व होती है। जो आपका सबड्यूरल होता है वो वीनस होता है, सेरिब्रल वेन जो है वो यूजुअली इन्वॉल्व होती हैं। जो आपका एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज होता है वहाँ पे आपको जो ब्लड है वो एक्चुअली नहीं मिलता सीएसएफ में, लेकिन सबड्यूरल में ब्लड सीएसएफ में मिलता है। फिर एक्स्ट्राड्यूरल का ल्यूसिड इंटरवल होता है, यानी कि जो इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं वो थोड़ी देर बाद मिलते हैं, जबकि सबड्यूरल के फीचर्स है वो उसी वक्त हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। एक्स्ट्राड्यूरल के फीचर्स सबसे पहले आपको फेस में मिलते हैं और फिर पूरी बॉडी में मिलते हैं, जबकि सबड्यूरल के हैप्हाइजर जो है वो मिलते हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा आपने रखना है कि जब एमआरआई या सीटी स्कैन करते हो तो एक्स्ट्राड्यूरल में आपको नजर आता है आपका एक हीमाटोमा, सॉरी आपको नजर आता है हाँ आपका लेंस शेप हीमाटोमा नजर आता है, जबकि आपके जो एक्स्ट्राक्रीनल जब आप करते हैं ना यहाँ पे जो हमने कहा कि सबड्यूरल हेमरेज होता है तो उसमें आपको क्रेसेंट शेप ब्लड मैसेज नजर आता है। और आपके पास मेनली जो एपिड्यूरल होता है वो रोड साइड एक्सीडेंट की वजह से या स्कल ट्रॉमा की वजह से होता है, और जो आपका होता है वो सबड्यूरल वो डिसलरेशन इंजरी की वजह से होता है। फिर हम आ जाते हैं आपके पास जो वीनस साइनसेस होते हैं, जो हमने बात की कि आपके पास जो ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स के दरमियान जो एंडोथेलियल लाइंड चैनल्स बन जाते हैं जिनके अंदर वीनस ब्लड पड़ा हुआ तो उसको वीनस साइनसेस कहते हैं। वो होते हैं 8 पेयर्ड और 7 अनपेयर्ड। पेयर्ड में आपके पास होते हैं कैवर्नस, सुपियर पेट्रोजल, इंफीरियर पेट्रोजल, ट्रांसवर्स और सिग्मोइड, और साथ फिनोपेराइटल, पिट्रोस्क्वामस और मिडल मेनिंजियल होती है। और अनपेयर्ड में आपको जाते हैं सुपियर सैजिटल, इंफीरियर सैजिटल, स्ट्रेट साइनस, ऑक्सीपिटल साइनस, एंटीरियर कैवर्नस, इंटीरियर कैवर्नस और बेसिल साइनस को जो है वो पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको होता है कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस वो साइनस होता है जो कि आपके पास सिचुएटेड आपका जो यहाँ पे स्फिनॉइड यहाँ पे आपको होता है, यहाँ पे बीच में होता है बेसिकली आपकी पिट्यूटरी पड़ी होती है, ठीक है। अब पिट्यूटरी के दोनों साइड पे आपके पास यहाँ पे आपके नीचे होते हैं, इसकी पिट्यूटरी के नीचे आपको पता है कि स्फिनोइडल एयर साइनस होता है। तो पिट्यूटरी और स्फिनोइडल एयर साइनस के दोनों साइड पे आपके पास यहाँ पे कैवर्नस साइनस जो है वो पड़ा हुआ होता है। आगे मैं दिखाती हूँ, ठीक है। इसकी सिचुएशन में ताकि बेसिकली आपके पास एपेक्स ऑफ दी जो है ना वो एपेक्स ऑफ द मिडल पार्ट, एपेक्स ऑफ द मिडल पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल फिशर से लेके आपके एपेक्स ऑफ द पीटर्स टेम्पोरल बोन तक इसकी एक्सटेंड होती है, ठीक है। इसके रिलेशन देखिए तो इसकी सुपीरियर यहाँ पे देख सकते हो, इसकी सुपीरियर आपका ऑप्टिक क्याज्मा होता है, ये आपको नजर आ रहा है ऑप्टिक क्याज्मा, साथ ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट होता है, ऑप्टिक ट्रैक्ट होता है, साथ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इसके ऊपर भी होती है, इसकी मिडल पार्ट में भी होती है, ठीक है। मिडल पार्ट में भी होती है और ऊपर भी होती है इसकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। और इसके अलावा हमने कहा था कि वो होता है आपके उसके ऊपर होता है एंटीरियर परफेक्ट सबटन। इसकी इंफीरियरली आपके पास फोरामेन लेसनम होता है, साथ जंक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द ग्रेटर स्फेनॉइड और यहाँ पे स्फेनॉइड बोन होता है। इसकी मिडली हाइपोफिसिस सेरिब्राई होता है, ठीक है। मिडली ये हाइपोफिसिस सेरिब्राई और स्फिनोइडल एयर साइनसेस होते हैं। और इसके लैटरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेम्पोरल लोब होता है, ये टेम्पोरल लोब नजर आ रहा है। इसकी बिलो लैटरली मैंडिबुलर नर्व होती है, इसकी एंटीरियर मैंने बता दिया कि सुपीरियर पेरिफेरल होती है, और इसके पीछे एपिक्स ऑफ द पीटर्स टेम्पोरल बोन होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये इसके आपने कहा था कि इसकी मिडली होता है पिट्यूटरी और स्फेनोइडल एयर साइनस, और इसके लैटरली आपके पास साइड। अब जो स्ट्रक्चर्स इसके लैटरल वॉल में होता है आपके पास आपने रखना है कि आपके पास बस आपकी सिंपल सी बात है थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्रेनियल नर्व की ब्रांचेस है। थर्ड आपके पास ओक्यूलोमोटर नर्व है, ये आपके पास आगे जाके एंटीरियर पार्ट ऑफ द कैवर्नस साइनस में जाके डिवाइड करती है दो डिवीजन में, जिसमें आपके पास हमने कहा था कि एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन, सुपीरियर इंफीरियर डिवीजन होती है, जो कि मिडिल पार्ट ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास करती है। फिर आपके पास यहाँ पे ट्रोक्लियर नर्व वो सुपीरियर पार्ट से पास करती है, जब आगे जाती है तो इसको क्रॉस कर जाती है, फोर्थ नर्व है लेकिन वो ट्रोक्लियर नर्व को क्रॉस करके ऊपर चली जाती है और वो सुपीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास करती है। फिर ऑप्थेल्मिक नर्व की आपके पास होती है, ऑप्थेल्मिक नर्व जो कि ऑप्थेल्मिक नर्व जो होती है वो आगे जाके हमने कहा था कि वो डिवाइड करती है नेजल सेलियरी फ्रंटल लैक्रिमल नर्व में। उसमें जो नेजल सेलियरी होती है वो मिडिल पार्ट से, और जो लैक्रिमल फ्रंटल नर्व होती है वो ट्रोक्लियर नर्व के साथ सुपीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास करी होती है। फिर ये मैक्सिलरी नर्व है और फिर ये मैंडिबुलर नर्व है जो कि हमने कहा था इंफ्रालैटरल नर्व है। यहाँ पे इसी लेवल पे इसके लैटरली ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में प्रेजेंट होता है, जो इसकी मिडिल स्पेक्स स्ट्रक्चर पास कर रहे होते हैं। यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एब्ड्यूसर नर्व होती है, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इसकी मिडिल पार्ट के इसके सब्सटेंस के अंदर से पास करेगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जिसको हम कैवर्नस क्यों कहते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको नजर आ रहा है ट्रैबेकुलिस। तो ये ट्रैबेकुलिस होती है जो कि इसको डिफरेंट केवर्न्स में डिवाइड करती है, जिसको हम यहाँ पे कैवर्नस साइनस कहते हैं। अच्छा, उसके बाद कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इसको अंदर आ रही हैं, तो आपके पास 3 जगह से आ रही होती हैं, ऑर्बिट से मतलब आई से आ रही होती हैं, और आपके पास मेनिंजी से आ रही होती है और ब्रेन से आ रही होती है। जो आई से आ रही है वो सुपीरियर इंफीरियर थालमिक वेन और सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना होती है, जो ब्रेन से आ रही है वो सुपरफिशियल मिडिल सेरिब्रल वेन और इंफीरियर सेरिब्रल वेन होती है। जो मेनिंजी से आती है वो होती है स्फिनोपैरेटल साइनस और फ्रंटल लॉब ऑफ द मिडिल मेनिंजियल वेन। जो फ्रंटल लॉब ऑफ मिडिल मेनिंजियल वेन होता है वो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, वो यहाँ पे भी आ सकता है डायरेक्टली, या फिर वो फ्रंटल ट्रंक जो है वो इसमें भी जा सकता है, ठीक है, स्फिनोपैरेटल साइनस में, या फिर वो फ्रंटल ट्रंक जो होता है वो फोरामेन ओवल से पास करके वो आगे बस टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस में भी जा सकता है। अब जो ड्रेनिंग चैनल्स होते हैं यानी कि इसकी कम्युनिकेशन के साथ होता है, आपने टिप्स याद रखना है TIPF से याद रखना है, और एंड पे बस आपने याद रखना है कि आपके पास ये ड्रेनिंग चैनल्स का मतलब है यहाँ पे कि आपस में कम्युनिकेशन के साथ होता है ना। तो हमने याद रखना है कि आपका एक अपने सबसे पहले याद रखना है कि इनका जो आपस में कम्युनिकेशन होता है वो एंटीरियर पोस्टीरियर कैवर्नस साइनस होता है, कि एंटीरियर इंटरकैवर्नस साइनस है, ये पोस्टीरियर कैवर्नस साइनस है, और हमने कहा कि बेसिलर प्लेक्सस ऑफ वेन के थ्रू भी आपस में कम्युनिकेट करती है, बेसिलर प्लेक्सस ऑफ वेन्स है। और टी से क्या होता है कि इसका कम्युनिकेशन होता है विद दी यहाँ पे ट्रांसवर्स साइनस, सुपीरियर पेट्रोजल साइनस के थ्रू ट्रांसवर्स साइनस में ड्रेन करता है, ठीक है। फिर आई से याद रखना है इंटरनल जुगुलर वेन, ये ड्रेन करता है कि इंफीरियर पेट्रोजल साइनस के थ्रू इंटरनल जुगुलर वेन में, और साथ यहाँ पे हमको पता है यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, तो उसके नाम जो वीनस प्लेक्सस होता है उसे भी इंटरनल जुगुलर वेन में जा रहा होता है। फिर पी से आपके पास जाता है ये पी से जो है वो आपकी जो
टेरेगोइड प्लेक्सस के थ्रू, ठीक है। टेरेगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स अपने रखने के कैवर्नस साइनस और टेरेगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन के दरमियान होता है इमेजरी वेन होती है, जो कि कहाँ से जा सकती है, फॉर्मल एवेल से पास कर सकती है, फॉर्मल लेसम से पास कर सकती है, इमेजरी स्पाइनल फॉर्मन से वो पास कर सकती है, जो कि इसको टेरेगोइड प्लेक्सस करना। और फिर फेशियल वेन अब रखना है कि सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जो होती है ना, ये हमने पहले भी अपने डायग्राम एकदम पढ़ी हुई है। आपकी जो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन होती है ये आप देखो, ठीक है। आपकी जो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन होती है ये है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, और ये कैवर्नस साइनस है। तो यहाँ से सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जो होती है ना, वो आपको फेशियल वेन से भी कम्युनिकेट करता है, ठीक हो गया। ये हमने बात करी कि इसकी कम्युनिकेशन देख लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हमने देख लिया कि आपके पास यहाँ पे किसके होता है, टेरेगोइड प्लेक्सस से होता है, ठीक है। टेरेगोइड सॉरी ट्रांसवर्स साइनस से होता है, और इंटरनल वेन से होता है, टेरेगोइड प्लेक्सस वेन से होता है, फेशियल वेन से होता है, और साथ हमने कहा था कि जो आपस में कम्युनिकेशन होते हैं। फिर अगर आपके पास कैवर्नस साइनस की थ्रोम्बोसिस होती है, यानी कि आपको पता है कि ड्रेनेज एरिया ऑफ फेस से या फिर नेजल कैविटी से पेनिसिल साइनस से यहाँ पे आपके पास आ जाती है कोई भी इसी चीज़ इन्फॉर्मेशन कॉजिंग चीज़, तो आपके पास नर्व सिस्टम क्या होगा, आपको पता है जो भी नर्व इसके रिलेशन में होती है ना, उस सारी की प्रॉब्लम होगी। एक तो आपको पता है ऑप्थेल्मिक नर्व की वजह से आपके पास आई में पेन होगी, और ऑप्थेल्मिक नर्व की जो भी डिवीजन जहाँ पे बिजारी होती है वहाँ पे पेन होती है उसकी सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन पे। फिर क्योंकि आपके पास 6, 4 और 3rd नर्व इन्वॉल्व है, तो आपके पास मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस यहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो रही है, आपके आई की मसल पैरालाइज हो जाएंगे। इसके अलावा वीनस सिम्टम क्या होंगे कि आपका एडिमा होगा आईलेट का, कॉर्निया का, रूट ऑफ नोज का, क्यों कंजेशन ऑफ द ओर्बिटल वेन की वजह से, और एक्सॉफ्थल नोसिस पल्सेटिंग का। एक तो यहाँ पे आपका नॉर्मल होता है एक्सॉफ्थल नोसिस। अगर फॉर एग्जांपल हमने कहा कि आपके पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का, आपको पता है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो आपके ये वीनस साइनस होता है, कहा कि यहाँ भी तो आपके पास है, तो इन दोनों की सेपरेशन क्या है, बेसिकली इनकी इसके एंडोथेलियल लाइनिंग और इसके एंडोथेलियल लाइनिंग को सेपरेट करिए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी हेड इंजरी की वजह से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इनका आपस में कम्युनिकेशन बन गया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भी पल्स स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके पास पल्सेटिंग एक्सॉफ्थल नोसिस हो जाएगा।